बच्चों बैठ जाओ। कैसे हो आप लोग? अच्छा, तो आज हम लोग कुछ नया पढ़ें? तो तैयार हैं? अच्छा, उसके पहले हम आपसे कुछ पूछते हैं। देखिए, आज जो हम लोग कविता पढ़ने जा रहे हैं, ये कविता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने लिखा है। सुनिएगा ध्यान से, जब पूछे तब बताइएगा। और मालूम है, ये भारत रत्न भी इनको मिल चुका है। और इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था और इन्होंने एमए की शिक्षा जो है वो अपने आपके पड़ोसी जनपद कानपुर से इन्होंने लिया था, कानपुर के एक प्रसिद्ध कॉलेज से। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं इनकी एक और खास बात कि 1977 में जब ये विदेश मंत्री थे तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में इन्होंने अपने भाषण को हिंदी में दिया था। ये एक राजनेता भी थे और एक महान कवि भी थे। तो कोई बच्चा बता सकता है इनका नाम? तो आप तैयार हैं इनकी कविता पढ़ने के लिए? बहुत ही अच्छी कविता है। आओ फिर से दिया जलाएं। ये कविता आप ऐसे समझिए कि आपके मन में कभी भी लगे कि हम निराश हो गए तो आप अपने अंदर की ताकत को पहचानिए और नए सिरे से फिर अपने काम में जुट जाइए। तो शुरू करें कविता? चलिए, तो चांदनी, नेहा और पल्लवी तैयार हो जाओ मेरे साथ, और सारे बच्चे बल्कि जो मैं पूछूं बोलिएगा। चलिए। भरी दोपहरी में सूरज परछाई से बुझी अंतरतम की नेह निचोड़े, आओ। वेरी गुड। देखिए, एक दिन ऐसा होता है कि भारी दोपहरी होती है। आपको मालूम है ना, दिन में रोशनी किससे मिलता है? मिलता है ना। तो ऐसा होता है कि भारी दोपहरी है और अंधियारा छा जाता है। आप लोग जानते हैं क्यों अंधियारा छा जाता है? क्या होता है? सूर्य ग्रहण लगता है। यानी कि सूर्य के जो रोशनी है वो जमीन पे, धरती पे नहीं आ पाती हैं। तो इसके मतलब ये तो नहीं है कि उस दिन के बाद से सूरज हार जाता हो, अगले दिन निकलता है कि नहीं निकलता है। तो यही आपसे मैंने कहा कि आपके मन में लगे कि ये कठिनाई है, यहां से हम निराश हो रहे हैं, तो हमारे मन में ये बात आनी चाहिए कि नहीं, अगले दिन फिर हमें नए जोश से जुटना है और वो काम करके दिखाना है। तो चांदनी, समझ में आया क्या? भरी दोपहरी में सूरज परछाई से अंतरतम का नेह बुझी हुई, आओ फिर से हम पड़ाव को समझे मंजिल। अब सुनिए मेरी बात, एक बार ध्यान से। नेहा, तुम बताना, हम पड़ाव को समझे। नेहा तेज बोलो। हम पड़ाव को समझे, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ। वेरी गुड। क्या कहना है? हम पड़ाव को समझे मंजिल। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कौन है इसके? कवि कौन है? नाम बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी। क्या कह रहे हैं? हम पड़ाव को समझे मंजिल। पड़ाव जानते हैं? जब आपको कहीं मंजिल तक पहुंचना होता है, जैसे मान लो हमारे प्यारे बच्चों, आपको कोई सवाल करना है या मान लो आपको कोई पाठ करना है, तो आपको छोटे छोटे भागों में बांटते हैं कि पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ऐसे करके। जैसे आपने भाग में कठिन शब्द, शब्दार्थ, फिर प्रश्नोत्तर, ऐसे करते हैं। तो आप ये नहीं कि एक चीज करके रुक जाएं, आप कहां तक करें? अंत तक करें उसको। कहीं पर भी आप अगर रुक गए और आपने समझा यही मेरी मंजिल है, मैंने मंजिल पा लिया, इसके मतलब आप क्या हैं? आप क्या हैं? सही है कि गलत है? गलत है। क्यों? लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं। ये ध्यान रखिएगा। ये फिर वही सूरज के लिए, अमित और हिमांशु, ये फिर वही सूरज के लिए कि वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं। देखिए, सूरज पे एक दिन ग्रहण लगा तो अब वहीं से वो दुखी होके अगले दिन अपनी रोशनी ना बिखेरे धरती पे, तो क्या होगा? मुश्किल होगा। तो बिल्कुल वही चीज
अब आगे आइए, आहुत बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। आपको याद है अपनों के विघ्नों ने घेरा? मालूम है कभी कभी आपने देखा होगा आसपास की जो परिस्थितियां होती हैं वो भी आपको अपने काम करने से रोकती हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, आप लोग देखते होंगे, आप लोग चूंकि ऐसे परिवेश से आते हो, आपने देखा होगा कि आप जब पढ़ने स्कूल आते हो तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं उस समय गांव में खेल रहे होते हैं, तो आपको देख के बुरा लगता है। आप कोशिश करिए उनको भी स्कूल लाइए, क्योंकि वो खेल रहे हैं तो आपका भी मन नहीं लगेगा स्कूल में। होता है ना ऐसा? कौन कौन है इससे सहमत? हाथ उठाओ। मयंक, होता है ना? ठीक है। आपको मैंने एक कहानी भी सुनाई थी। अच्छा ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जब पेड़ को कुल्हाड़ी से कोई काटता है तो पेड़ को बहुत तकलीफ होती है। कोई बता सकता है क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि उसको अपने ही काटते हैं। वेरी गुड। देखिए नितिन ने क्या कहा, उसको इसलिए नहीं तकलीफ होता कि वो काटा जा रहा है, उसको तकलीफ होता है, चलो लोहा तो दूसरा है, लेकिन लोहे में जो बेंत लगी है लकड़ी का, वो तो हमारे ही किसी मतलब पेड़ का ही शाखा होगा। तो अपनों के विघ्नों ने घेरा। क्या है आगे? अंतिम जय का वज्र बनाने, अंतिम जय का वज्र बनाने 9 दजीच हड्डियां गलाएं। आओ फिर से, आओ फिर से, आओ फिर से। वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कविता बहुत ही अच्छी है, आप इसको जल्दी से लिख लीजिए और इसके प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ और कठिन शब्द पे भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो इसको जल्दी से नोट करिए। आज के लिए बस इतना ही।